Good afternoon, everyone. Let me start chapter number first, power series. So, first question arise: what do you mean by power series? Power series is an infinite series of the form summation Cm x minus a की पावर m is equal to 0 से infinity. इनफाइनाइट सीरीज, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में इनफाइनाइट सीरीज का सीक्वेंस सीरीज में चैप्टर भी रीड कर रहे होंगे, तो इनफाइनाइट सीरीज होती है जो आपकी अप टू इन्फिनिटी तक जाती है. ठीक है. सो इस केस में हमने कंसीडर कर लिया कि इनफाइनाइट सीरीज, इसकी फॉर्म होती है समेशन सी एम एक्स माइनस ए की पावर एम एंड एम इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी. अब इसमें पहले आप एम की वैल्यू जीरो पुट करिए, तो ये बनेगा सी नॉट एक्स माइनस ए की पावर जीरो. किसी की भी पावर जीरो वन के इक्वल होता है, सो इट इज ओनली सी नॉट. नेक्स्ट वन पुट करेंगे, देन इट इज सी वन एक्स माइनस ए की पावर वन. नेक्स्ट टू के लिए सी टू एक्स माइनस ए की पावर टू. नेक्स्ट थ्री के लिए सी थ्री एक्स माइनस ए की पावर थ्री एंड सो ऑन. ठीक है. Here C0, C1, C2, C3 all are coefficients. These are the constants. ये आपके सारे constants होते हैं, numbers either positive, negative या zero. ठीक है. X variable and A is called the center of the power series. A is called the center of the power series. ठीक है. So this is the standard form. फर्स्ट टाइम कर रहे हो, रिलैक्स होके फ्री माइंड होके करो. मेन जो थिंग्स है वो आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है. फिर धीरे धीरे जैसे करते हैं तो चीज़ें लर्न हो जाती है. नेक्स्ट इज फॉर ए इज इक्वल टू जीरो. अगर इस सीरीज के अंदर ए की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, देन दिस इज ऑफ द फॉर्म समेशन सी एम एक्स की पावर एम. एम इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी. ठीक है. अगेन ओपन द सीरीज. फॉर एम इज इक्वल टू जीरो इट इज सी नॉट. फॉर एम इज इक्वल टू वन प्लस सी वन एक्स. For m is equal to 2, it is c2x square. For m is equal to 3, it is c3x cube and so on. ठीक है. सो यहाँ हम दो टाइप की पावर सीरीज कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज द जनरल फॉर्म, और इसके अंदर अगर a की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, देन इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज. अब बात आता है, नेक्स्ट इज द टर्म कन्वर्जेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है? सिंपल. सपोज ये आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है. अब आप क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स का सम करेंगे. अगर सम फाइनाइट आता है, यूनिक नंबर आता है, देन वी से सीरीज इज कन्वर्जेंट. अगर सम आपका इनफाइनाइट आता है, यूनिक नहीं आता, देन वी से सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है. नॉट कन्वर्जेंट में दो वर्ड आते हैं. वन इज डाइवर्जेंट, जो आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ ही रहे होंगे, और अनदर इज ऑसिलेटिंग. ऑसिलेटिंग का मीनिंग, अगर वैल्यू फाइनाइट है लेकिन फिक्स नहीं है, देन इट इज ऑसिलेटिंग. कई बार बच्चों को कन्वर्जेंस का मीनिंग ही क्लियर नहीं होता. फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, नॉट नोन. सो कन्वर्जेंस का मीनिंग है, जब आप फाइनाइट नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम हमेशा फाइनाइट ही आएगा. बट इनफाइनाइट टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे, देन इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगर फाइनाइट सम आता है, यूनिक आता है, देन वी से सीरीज इज कन्वर्जेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग है, ये आपके पास सीरीज गिवन है, इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं. चेक करते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए सीरीज का सम फाइनाइट आएगा. तो उन सभी वैल्यूज का अगर हम सेट बना दें, देन दैट इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला, मॉड x माइनस ए लेस देन आर. एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन आर, वेयर a इज द सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, जो आपको सीरीज से फाइंड आउट हो जाता है. नेक्स्ट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. ये एक्चुअल में किस तरीके से होगा, इफ यू कंसीडर द स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में ये हमने एक इंटरवल कंसीडर कर लिया. ठीक है. इस इंटरवल को मैंने यहाँ सर्कल का फॉर्म दिया, तो इसका एक सेंटर होगा लाइक दिस, ए इज द सेंटर. तो उससे आप यहाँ तक की एक वन साइड की डिस्टेंस ले लें, देन इट इज आर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है. अब इसे अगर आप स्ट्रेट लाइन पे कंसीडर करेंगे, तो ये आपका एक सिंपल इंटरवल बनेगा. इसी को अगर 2D में कंसीडर करते हैं, देन इट बिकम द सर्कल. ठीक है. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 अपॉन cm का मॉडुलस. ठीक है. सेकेंड फॉर्मूला 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ cm का mth रूट.
mth रूट ऑफ मॉड ऑफ सी एम। ठीक है, ये आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ रहे होंगे, दिस इज द रेशो टेस्ट। और ये आपका एक और आता है ऑल्टरनेट या राबीस, ऑल्टरनेट आई थिंक। चलिए, नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स के अंदर हमें पावर सीरीज गिवन होगी एंड वी हैव टू फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, सो फर्स्ट इज कंसीडर द पावर सीरीज। ये पावर सीरीज हमें गिवन है, इसके लिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज इज गिवन। अब सीरीज को आप ध्यान से देखिए, यहाँ x की पावर m दे रखा है, सो वी कंपेयर इट विथ समेशन सी एम एक्स की पावर m, m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अगर यहाँ x माइनस a की पावर m होता तो उस वाले सीरीज से कंपेयर करते। ठीक है, यहाँ x की पावर m है, सो इससे कंपेयर करिए। नेक्स्ट यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ आपका a की वैल्यू 0 है बिकॉज x की पावर m सिंपल दे रखा है। नेक्स्ट सी एम की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, सो सी एम इक्वल टू 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, नाउ वी अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला। जनरली सभी क्वेश्चंस में आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम सेकंड यूज करेंगे। तो सेकंड का मैं आपको क्वेश्चन से देख के बताऊंगी कि किस केस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट वाले के लिए नेक्स्ट वी फाइंड सी एम प्लस वन। सी एम प्लस वन के लिए यहाँ m को m प्लस वन से रिप्लेस कर दो। सो यहाँ m को m प्लस वन से रिप्लेस करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 3m प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड m प्लस वन फैक्टोरियल का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस वन अपॉन सी एम का मॉडुलस। इसमें वैल्यू पुट करिए, सी एम प्लस वन और सी एम की इस टाइप से आएगा। अब ये आपका जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर होता है ये सबसे ऊपर शिफ्ट होता है और ये वाला फैक्टर इसके साथ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ था इसलिए आपको यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाया है। सो देन इट बिकम लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 3m प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस 1 फैक्टोरियल का क्यूब। और ये फैक्टर आपका न्यूमरेटर में सबसे ऊपर शिफ्ट होगा, सो इट बिकम m फैक्टोरियल का क्यूब और डिवाइड में दिस 3m फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का इसमें मेथड होता है, आप पहले 3m और एक 3m प्लस 3 दोनों में से जो बड़ी टर्म होती है उसे छोटे तक ओपन करते हैं। सो 3m प्लस 3 को 3m तक ओपन करेंगे। सो 3m प्लस 3 को ओपन करो, 3m प्लस 3 देन 3m प्लस 2 देन 3m प्लस 1 देन 3m फैक्टोरियल और 3m फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट m प्लस वन को m तक ओपन करेंगे, सो m प्लस वन इंटू m फैक्टोरियल कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग इज m प्लस वन का होल क्यूब। नेक्स्ट जब भी आपकी लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, आपने 12th में भी किए होंगे लिमिट्स के क्वेश्चंस, तो उन सभी में हम जो भी टर्म होती है उसे 1 अपॉन m की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट व्हेन वी अप्लाई द लिमिट देन 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0। सो इसके लिए m से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और को और डिनोमिनेटर को। इसको m से डिवाइड करिए, इट बिकम 3 प्लस 1 अपॉन m, इट बिकम 3 प्लस 2 अपॉन m, इट बिकम 3 प्लस 3 अपॉन m। सेम यहाँ m से डिवाइड करेंगे तो बाहर आके ये m क्यूब बनेगा, सो इट इज 1 प्लस 1 अपॉन m। यहाँ आपने 3 बार m से डिवाइड किया है मीन्स m क्यूब से, और सेम यहाँ भी हमने m क्यूब से ही डिवाइड किया है। ठीक है, नाउ अप्लाई द लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम 0। सो यहाँ से बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27 डिवाइड बाय 1, so value is 27. Now compare 1 upon r is equal to 27, so r की value 1 by 27. This is the radius of convergence. Next is interval of convergence. इसके लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mod x माइनस ए लेस देन r। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, a की वैल्यू इस सीरीज के लिए 0, ये हम क्वेश्चन से ही कंपेयर कर सकते हैं, और r की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, पुट कर देते हैं। So a की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 by 27. So interval is mod x is less than 1 by 27. This is the interval of convergence. Clear? Next आइए second example. Again consider the power series summation xm upon m factorial m is equal to 0 से infinity. Now comparing it with standard form summation. Again यहाँ x की पावर m है तो second form से compare करेंगे summation cm x की पावर m.
सो यहाँ से सी एम की वैल्यू 1/m फैक्टोरियल, नेक्स्ट सी एम प्लस वन 1/m+1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यूज, सी एम प्लस वन की वैल्यू पुट करेंगे और सी एम की वैल्यू, ये फैक्टर आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, सो इट बिकम m फैक्टोरियल अपॉन m+1 फैक्टोरियल एंड 1 इज 1। ठीक है, यहाँ से m+1 को m तक ओपन करेंगे, सो इट बिकम m+1 इंटू m फैक्टोरियल कैंसिल होगा, रिमेनिंग इज 1/m+1। नाउ पुट द लिमिट, m की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करिए, सो इट बिकम 1/∞ मीन्स 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, r की वैल्यू आ जाएगी 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। So this is the radius of convergence. Next is interval of convergence, mod x minus a. Again here a is 0, so mod x is less than r की वैल्यू infinity, means mod x is less than infinity. और इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं x lies between -∞ to infinity, means x की वैल्यू इसमें से किसी भी रेंज में लाई कर सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक सभी वैल्यू के लिए सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। So we can say series is converges for all x. Next come to third example. Again consider the series. Find its radius of convergence. So again comparing it with standard form. Again यहाँ x की पावर m दे रखी है, तो x की पावर m वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं सी एम की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तक दोनों जो क्वेश्चन थे उसमें हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। वैसे फर्स्ट फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, वो आप सभी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सेकेंड फॉर्मूले में के अंदर दे रखा है मॉड सी एम का mth रूट। इसका मीनिंग होता है अगर रूट के ऊपर m नंबर लिखा हुआ है, मीन्स इस फैक्टर की पावर 1/m, मीन्स इस फैक्टर की पावर 1/m। तो अगर आपका सी एम फंक्शन इस टाइप का है जिसमें पावर m दे रखी है, देन वी कैन अप्लाई दिस सेकेंड फॉर्मूला। तो पहले से फर्स्ट वाले से तो आप कर ही लेंगे, सी एम प्लस वन, देन राइट द फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ इसने मॉड्यूलस इसलिए नहीं लगाया बिकॉज अगर हम 1/4 लिखते हैं तो 1/4 का मॉड 1/4 ही होगा, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू 1/4 आ रही है, कंपेयर करेंगे आर की वैल्यू 4। अब सेकेंड फॉर्मूले से देखिए, नाउ राइट द सेकेंड फॉर्मूला, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ सी एम का mth रूट को मैंने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा 1/m। ठीक है, नाउ सी एम की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 की पावर m, यहाँ m से m कैंसिल, सो इट रिमेन्स 1/4 और उसमें लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी, मॉडुलस से भी बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव, सो वैल्यू इज 1/4। नाउ कंपेयर आर की वैल्यू 4। तो आप इस तरीके से भी, इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इस फॉर्मूले के लिए मेन कंडीशन होती है जो आपका सी एम फंक्शन है, इट शुड बी इन द पावर ऑफ m, m की पावर में होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट यू कैन राइट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला मॉड ऑफ x माइनस ए, हेयर a is 0 लेस देन r is 4, so this is the interval of convergence. नाउ नोट में आपको यही गिवन है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इसको ओपन करने का मेथड, जब भी आप मॉडुलस को ओपन करते हैं तो ये आपका सिंबल आता है लेस देन का, -r to r, देन दोनों साइड a ऐड करेंगे, सो इसे हम लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन a माइनस r टू a प्लस r। नेक्स्ट दिस इज द एक्सरसाइज। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में आएगा 2 मार्क्स में, so try these questions and your doubts will be discussed in next lecture. Okay.